पृथ्वी पर हर सुरंग को जगहों को जोड़ने के लिए बनाया गया था ताकि आप दूसरी ओर की रोशनी तक पहुंच सकें। सिवाय इन सुरंगों के, इनका निर्माण यात्रा के लिए नहीं किया गया था, इन्हें खिलाने के लिए बनाया गया था। रिकॉर्ड्स के अनुसार निर्माण कार्य 1952 में अचानक रुक गया था, लेकिन सुरंगें वे बढ़ती रहीं। गहरे चट्टानों में मजदूरों ने दीवारों से फुसफुसाहटें आने की रिपोर्ट दी। फिर ढहने की घटनाएं शुरू हो गईं। ये दुर्घटनावश नहीं थीं, जानबूझकर की गई थीं, मानो पहाड़ उन्हें पूरा निगल रहा हो। फिर भी लोग इन सुरंगों में अपनी मर्जी से घुसे, एक ऐसी जिज्ञासा से खिंचे हुए जिसे वे समझा नहीं सके। स्थानीय किंवदंतियां उन्हें रोकने के लिए चिल्लाती रहीं। जंग लगे संकेत फुसफुसाते, वापस लौट जाओ, मुख्य द्वार के पास खड़े हो जाओ और तुम इसे महसूस करोगे। तापमान में गिरावट, ओजोन और पुराने खून की गंध। पक्षी चुप हो जाते हैं। ऐसा लगता है मानो खुद प्रकृति भी अपनी सांस रोक रही हो, उस चीज से डरी हुई जो भीतर सांस लेती है। कहते हैं अगर तुम 100 कदम अंदर चले जाओ तो भी वापस लौट सकते हो, लेकिन 101वें कदम पर प्रवेश द्वार गायब हो जाता है। एक जीवित बचे व्यक्ति ने दावा किया कि सुरंग उसके पीछे बदल गई थी, ज्यामिति बदल गई थी, ऊपर नीचे बन गया। उसने कहा कि ठंडा कंक्रीट गर्म मुलायम जैविक पदार्थ जैसा हो गया था। वह केवल इसलिए बच पाया क्योंकि उसने अपनी आंखें बंद की और दौड़ पड़ा। 80 के दशक में एक टीम ने एक रोवर को नीचे भेजा था। वह लगातार 3 दिन तक चलता रहा। टेलीमेट्री से पता चला कि वह मीलों गहराई तक उतर रहा था। फिर कैमरा घूम गया। वह सुरंग की ओर नहीं देख रहा था, वह बेस पर मौजूद ऑनपरेटर की ओर देख रहा था। पर्वतारोही प्रवेश द्वार के पास चीजें पाते हैं, घड़ियां जो उल्टी दिशा में चलती हैं, कंपास जिनकी सुइयां घूमती रहती हैं, दशकों पुराने बच्चों के खिलौने जो बिल्कुल नए जैसे दिखते हैं, समय या सड़न से अछूते। स्थानीय लोग कीपर के बारे में बात करते हैं, एक लंबी पतली छाया जो तूफानों के दौरान दहलीज पर खड़ी रहती है। वह हिलती नहीं है, वह बस देखती रहती है। अगले यात्री इंतजार करती है। चेतावनी दी गई थी, उसने नजरअंदाज कर दिया, फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा। अधिकांश लोग इतने भाग्यशाली नहीं होते, वे फिर कभी नहीं दिखते। अंधेरे ने उन्हें निगल लिया। आज रात हम प्रवेश द्वार पर खड़े हैं। हवा ठंडी है, सन्नाटा कानों को छुपता है। क्या तुम इसे सुन सकते हो? वह धीमी गूंज, यह हमें बुला रही है। हम अंदर जा रहे हैं। 100 कदम। मेरा हाथ मत छोड़ना, और जो भी करो दीवारों को मत छूना। दुनिया भर में सतह के गहरे नीचे ऐसे सुरंगें हैं जिनकी एक जैसी असंभव कहानी है। अधिकारियों ने निगरानी कैमरों की जांच की। वे संरचनात्मक विफलताओं की तलाश करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। कोई ढहना नहीं, संघर्ष का कोई सबूत नहीं, कोई शव बरामद नहीं हुआ। बस पूरी तरह से गायब हो जाना, जैसे वे कभी थे ही नहीं। चेतावनी हमेशा एक जैसी होती है। लोग अंदर जाते हैं लेकिन कभी बाहर नहीं आते। स्थानीय लोग उस गूंज के बारे में बात करते हैं, एक कम आवृत्ति वाला कंपन जो गायब होने से ठीक पहले शुरू होता है। आप इसे अपने दांतों में महसूस करते हैं। यह एक ऐसी आवाज है जो सुनाई तो नहीं देती, लेकिन इतनी तेज होती है कि जमीन को हिला देती है। 1998 में लंदन में एक रखरखाव दल ने एक ऐसी सुरंग खोजने की रिपोर्ट दी थी जो किसी भी नगर निगम के नक्शे पर नहीं थी। वे जांच करने के लिए अंदर गए। वे कभी वापस नहीं आए। सिर्फ उनका उपकरण मिला जो सुरंग के अंदर 200 मीटर की दूरी पर करीने से एक ढेर में रखा हुआ था। उनके कैमरों ने 4 घंटे की वीडियो रिकॉर्ड की, लेकिन वह सिर्फ 4 घंटे की पूरी गहरी अंधकार थी। कोई आवाज नहीं थी। फिर वहां निशान भी है। खोजकर्ता अक्सर प्रवेश द्वारों पर अजीब ज्यामितीय चिन्ह खुदे हुए पाते हैं। गणितज्ञों का कहना है कि वे तारा मानचित्रों जैसे दिखते हैं, लेकिन वे तारे पृथ्वी से देखे गए किसी भी आकाश से मेल नहीं खाते। सरकारें इन विशेष नेटवर्क के अस्तित्व से इनकार करती हैं। फाइलें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सील कर दी गई हैं, लेकिन लीक हुई थर्मल इमेजिंग में गहराई में चलती हुई गर्मी की आकृतियां दिखाई देती हैं। बड़ी बड़ी टोलियां एक साथ चलती हुई। क्या वे वहां रह रहे हैं या वे इंतजार कर रहे हैं? उनकी हरकतें पूरी तरह इंसानों जैसी नहीं हैं। पीड़ित अक्सर रिपोर्ट करते हैं कि वे गायब होने से कुछ दिन पहले ही उस जगह की ओर बुलाए जाने जैसा महसूस करते हैं, नींद में चलने जैसा, नीचे जाने की एक मजबूरी। वे खुद को प्रवेश द्वार पर खड़ा पाते हैं, बिना यह याद किए कि वे वहां कैसे पहुंचे। और एक बार जब आप दहलीज पार कर लेते हैं तो भौतिकी बदलती हुई सी लगती है। वापसी का रास्ता बस गायब हो जाता है। कुछ भौतिकविदों का मानना है कि ये सिर्फ सुरंगें नहीं हैं, वे वास्तविकता में ही मौजूद दरारें हैं। दुनिया में एक ऐसी खामी है जहां लोग अनदेखी का शिकार हो जाते हैं। यह अभी हो रहा है, आपके शहर के नीचे, आपके पैरों के नीचे। अगर आपको गुनगुनाहट सुनाई दे, यदि आपको ये चिन्ह दिखाई दे, तो जांच पड़ताल ना करें, सिर्फ दौड़ें, क्योंकि एक बार जब आप अंदर आ जाते हैं तो दुनिया भूल जाती है कि आप कभी यहाँ थे। क्योटो में एक ऐसा अंधकार है जो भूखा है।
क्योता की सुरंग, कंक्रीट का एक गला जो आपको पूरी तरह निगलने के लिए तैयार है। यह मारे गए गुलामों के कब्रिस्तान पर बनी है। 144 मीटर तक फैला हुआ दुख। यह ठंडी सड़ती हुई मिट्टी की बदबू से भरी है। यहाँ की आत्माएं भटक नहीं रही, वे दीवारों में फंसी हुई हैं, मूक चीखों के साथ तड़पती छटपटाती हुई। रात में प्रवेश करो और दुनिया झुकने लगती है। निकास और दूर चला जाता है। रोशनी लाल हो जाती है। आप राक्षस के पेट में फंस जाते हैं। हवा बर्फ जैसी ठंडी हो जाती है। आपको गंध आती है, गंधक और सड़न की। फिर आप उसे महसूस करते हैं। आपकी गर्दन के पीछे ठंडी सांस महसूस होती। वह यहाँ है, सफेद कपड़ों में वह औरत, खोखली कीड़ों से भरी आंखों से आपकी आत्मा में घूरती हुई। आईनों की तरफ मत देखो। अगर आपने खुद को देखा, वो दूसरा आप जो आपकी चीखों के बीच मुस्कुरा रहा है, तो आपकी किस्मत तय हो चुकी है। एक दर्दनाक हिंसक मौत कुछ ही दिनों में आपका इंतजार कर रही है। ये सुरंग कभी माफ नहीं करती। चलिए, सांस मत लो, पलक मत झपकाओ, बस रोशनी तक पहुंचो और कभी भी पीछे मुड़कर मत देखो। रोमानिया में होया बाचियो जंगल के पास की सुरंगें हकीकत को बिगाड़ देती हैं। यहाँ समय अजीब तरह से व्यवहार करता है। कुछ लोग कुछ मिनटों के लिए अंदर जाते हैं और घंटों बाद लौटते हैं। कहते हैं यहाँ समय काम नहीं करता। सुरंगों के पार खुद जंगल भी देखता है। ट्रांसिल्वेनिया के बरमूडा ट्रायंगल के नाम से मशहूर होया बाचियो की ख्याति खून जमा देने वाली है। स्थानीय लोग भारी माहौल की चेतावनी देते हैं, एक डूबती हुई अनुभूति कि आप हमेशा मुड़े तुड़े अस्वाभाविक पेड़ों के पीछे से देखे जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बिना किसी कारण के काम करना बंद कर देते हैं। बैटरियां कुछ ही सेकंड में खत्म हो जाती हैं, जिससे यात्री घुटन भरे अंधेरे में फंस जाते हैं। लेकिन असली डर तो उन गुमशुदाओं में छुपा है। कहानियां बताती हैं कि एक चरवाहा और उसकी 200 भेड़ों की झुंड धुंध में गायब हो गए और फिर कभी नहीं दिखे। जो लोग लौटते भी हैं, वे अक्सर अजीब जलन, बिना वजह की मतली और खोए हुए घंटों की बिल्कुल भी याद नहीं लेकर आते हैं। यह मार्ग केवल पत्थर के बीच से गुजरने वाली सुरंग नहीं है, बल्कि शायद यह वास्तविकता के आर पार जाने वाली सुरंग है। अपना जोखिम खुद उठाकर प्रवेश करें। संयुक्त राज्य अमेरिका में छोड़ी गई सुरंगें एक चेतावनी लेकर आती हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि एक निश्चित बिंदु पार करने के बाद आप पहले जैसे नहीं लौटते। वे इसे शैतान की सुरंग कहते हैं, जो एप्लाचियन की पहाड़ियों में गहराई में दबी हुई है। समय ने इसे भुला दिया, लेकिन पास के कस्बे ने नहीं। 1922 में 2 खनन नगरों को जोड़ने के लिए इसका निर्माण किया गया था, लेकिन यह कभी पूरी नहीं हो सकी। एक धंसाव में 12 मजदूरों की जान चली गई। उनके शव कभी बरामद नहीं हो सके। परियोजना को छोड़ दिया गया, जिससे पहाड़ की साइड में एक बड़ा घाव रह गया। दशकों तक किशोरों ने वहां पार्टियां की, घूमंतुओं ने उसे आश्रय के रूप में इस्तेमाल किया, लेकिन कुछ ही लोग आधी रात के बाद वहां रुके। जो लोग अंदर जाने की हिम्मत करते हैं, वे अचानक हड्डियों तक ठंडक महसूस करने और गूंजती हुई कदमों की आवाज सुनने की रिपोर्ट करते हैं। जब वहां कोई नहीं होता, तो आधे रास्ते के निशान के बारे में एक किंवदंती है। दीवार का एक हिस्सा जिस पर एक लाल लकीर पेंट की गई है। संशयवादी कहते हैं कि यह बस चट्टान से रिश्ता हुआ लौह ऑक्साइड है। आस्थावान मानते हैं कि हमारे संसार और अगले संसार के बीच की सीमा दर्शाता है। एक जीवित बचे व्यक्ति ने दावा किया कि उसने अंधेरे में आगे से अपनी आवाज को पुकारते हुए सुना। वह लौट गया, लेकिन उसका एक हिस्सा वहां है, अंधेरे में भटक रहा है, उसे खोजने का इंतजार कर रहा है। ब्लैकवुड के स्थानीय लोग इसमें बात नहीं करते। प्रवेश द्वार के आसपास की वनस्पति मरी हुई है और अस्वाभाविक आकारों में मुड़ी हुई है। जानवर वहां के पास जाने से इनकार कर देते हैं, यहाँ तक कि पक्षी भी पहाड़ के ऊपर की हवा से बचते नजर आते हैं। 1980 दशक में एक समूह पैरानॉर्मल जांचकर्ताओं ने प्रवेश किया। उन्होंने रात भर रुकने की योजना थी। उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग में 3 घंटे की खामोशी दर्ज हुई थी। उसके बाद 10 मिनट चीखें सुनाई दी। वे टेप मिल गए थे, लेकिन जांचकर्ता नहीं मिले। तो आखिर अंधेरे में क्या इंतजार कर रहा है? क्या ये खनिकों की आत्माएं हैं, या फिर कुछ और पुराना? डेविल्स टनल सिर्फ एक जगह नहीं है, यह एक भूख है। अगर आप इस टनल को ढूंढ लें, तो शायद आपको लाल रंग में लिखी चेतावनियां दिखें। अभी लौट जाओ, इस सलाह को मान लो। कुछ दरवाजे एक बार खुलने के बाद कभी बंद नहीं होते। अंधेरे को तुम्हें पीछे मुड़कर देखने का मौका मत दो।
कुछ लोग मानते हैं कि ये सुरंगें धारणा को विकृत कर देती हैं। दूसरे मानते हैं कि ये द्वार हैं। और कुछ मानते हैं कि इनके अंदर कुछ रहता है। टनलें मानव मस्तिष्क को भ्रमित कर देती हैं। कोई संदर्भ बिंदु नहीं, कोई क्षितिज नहीं, डर आपकी धारणा को बदल देता है। गहरे अंधेरे में समय घुल जाता है। सूरज के बिना समय का पता नहीं चलता, तो जैविक घड़ी गड़बड़ा जाती है। मिनट दिन बन जाते हैं, खामोशी एक गर्जना बन जाती है। दृश्य प्रांतस्थ था। जब इनपुट नहीं मिलता तो भ्रम देखने लगती है। आप चलते हैं लेकिन दृश्य कभी नहीं बदलता। लूप, ग्रे कंक्रीट और टिमटिमाती रोशनी का अंतहीन दोहराव। क्या आप आगे बढ़ रहे हैं या बस गिर रहे हैं? तर्क विफल हो जाता है, सहज प्रवृत्ति हावी हो जाती है। आदिम मस्तिष्क भागने के लिए चिल्लाता है, लेकिन भागने की कोई जगह नहीं है। दीवारें पास आती जा रही हैं, हवा पतली होती जा रही है। यह एक मनोवैज्ञानिक जाल है। यह कोई स्थान नहीं है, यह एक अवस्था है। जब देखने के लिए कुछ भी नहीं, आप सोचते कि आप जाग रहे हैं, लेकिन आप कैसे निश्चित हो सकते? अंधकार आपके चारों ओर नहीं है, यह आपके भीतर है और यह भूखा है। आपका मन ही आपका दुश्मन बन जाता है। यह एक चुनौती के रूप में शुरू हुआ था। शहरी किंवदंती का अध्याय 8। पुरानी मिल के नीचे की सुरंग। कहा जाता था कि वह सुरंग कभी खत्म नहीं होती। हम 6 लोग थे। सारा ने कैमरे लाए थे, माइक के पास भारी टॉर्चें थीं। अलविदा, मैं तो बस अपनी जिज्ञासा लेकर आया था। प्रवेश द्वार झाड़ियों से ढका हुआ था, जैसे धरती उसे पूरी तरह निगलने की कोशिश कर रही हो। हमने कदम रखा, तापमान अचानक 20 डिग्री गिर गया। इसमें ओजोन और किसी प्राचीन चीज की गंध आ रही थी। तांबा, खून। पहले 10 मिनट तक तो बस कंक्रीट और भित्ति चित्र ही थे। चुटकुले, हंसी, फिर भित्ति चित्र बनाना बंद हो गया। कंक्रीट किसी और चीज में बदल गया, गहरा, अधिक खुरदरा, नक्काशीदार ऑब्सीडियन की तरह। प्रवेश द्वार से आती रोशनी धीरे धीरे एक बिंदु सी कम हो गई। काफी गहरे थे, बहुत गहरा। माइक की टॉर्च टिमटिमा रही थी। उसने अब शब्द कहे। उसने कहा, बैटरियां तो नई हैं। फिर सारा रुक गई। क्या तुम सुन रहे हो? हम सब एकदम थम गए। खामोशी, पूर्ण दबा देने वाली खामोशी। फिर फुसफुसाहटें शुरू हुईं। वो हवा नहीं थी, वो पानी नहीं था, वो हजारों आवाजें थीं जो एक दूसरे में घुल रही थीं, नाम पुकारती हुई। हमारे नाम। दीवारों पर पड़ी परछाइयां अलग होने लगी। वे हमारी वजह से नहीं बन रही थीं, वे हमें देख रही थीं। मैंने देखा, छत से कुछ लंबा, असंभव रूप से लंबा, बाहर निकल रहा था। भागो, किसी ने चीख कर कहा।
मुझे लगता है वो मैं ही था, अराजकता। हम जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते वापस भागने लगे, लेकिन सुरंग बदल चुकी थी। वो अब और लंबी थी, मुड़ती हुई। मैंने अपने पीछे माइक की चीख सुनी, एक गीली चीरने जैसी आवाज। फिर खामोशी। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, मैं देख ही नहीं सका। मेरे फेफड़े जल रहे थे, मेरी टांगें सी सी भारी हो गईं, फुसफुसाहटें अब चीखों में बदल गईं। मैंने आगे रोशनी देखी, बाहर का रास्ता, पर वो सिकुड़ती जा रही। मैंने और जोर लगाया। अंधेरा मेरी जैकेट को नोच रहा था। मैं रात की हवा में बाहर निकल आया, गीली घास पर गिर पड़ा। मैं हांफते हुए सांस लेने की कोशिश कर रहा था, बाकी लोगों का इंतजार कर रहा था। एक बाहर आया, फिर दूसरा। हम 3 थे, बस 3। हम कभी बाकी लोगों को नहीं ढूंढ पाए, लेकिन कुछ लोग हमारे पास वापस जरूर आए। उन्होंने फुसफुसाहटें और अपने पीछे कदमों की आहट का जिक्र किया। मैं उसे कभी कभी देखता हूँ। माइक मेरे पिछवाड़े में खड़ा, बस एक परछाई की तरह। वो कुछ बोलता नहीं है, वो बस इशारा करता है, वापस सुरंग की ओर। कुछ था जिसने हमें जाने दिया, लेकिन अब मैं जानता हूँ उसने हमें बचाने के लिए नहीं छोड़ा था। उसने हमें डर फैलाने के लिए छोड़ा था। और अब उसे पता है कि हम कहाँ रहते हैं। कहते हैं कि हमारे पैरों के नीचे धरती ठोस है, लेकिन इतिहास कुछ और ही कहानी कहता है। पेरिस की कब्रगाहों से लेकर तुर्की की गहरी गुफाओं तक मानवता हमेशा से यह जानने के लिए उत्सुक रही है कि नीचे क्या है। प्राचीन सभ्यताओं ने नीचे की ओर निर्माण क्यों किया? आश्रय के लिए नहीं, बल्कि नियंत्रण के लिए। अंतिम सिद्धांत यह बताता है कि ये केवल गुफाएं नहीं हैं, ये नसें हैं, और उनके माध्यम से कुछ प्रवाहित होता है, कोई प्राचीन वस्तु। कोला सुपरडीप बोराहोल पर विचार करें। अब तक खोदा गया सबसे गहरा गड्ढा। वे 12 किलोमीटर पर रुक गए। आधिकारिक कारण उच्च तापमान। असली वजह क्या है? माइक्रोफोन। उन्होंने उन्हें अंधेरे में नीचे उतार दिया और उन्हें चट्टानों के खिसकने की आवाज नहीं सुनाई दी, उन्हें चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। और तुर्की में स्थित डेरिनकुयू को देखिए, जो 20,000 लोगों के लिए एक भूमिगत शहर है। इतिहासकारों का कहना है कि यह युद्धों से सुरक्षा के लिए था, लेकिन जिन विशाल पत्थर के दरवाजों को उन्होंने अंदर से बंद कर रखा था, वे सतह पर मौजूद सेनाओं से छिपने के लिए नहीं थे, बल्कि गहरे अंतरिक्ष में मौजूद उपग्रहों से किसी चीज को बाहर रखने के लिए थे। इसे अभी उठा लें। भूपर्पटी के नीचे गतिमान ऊष्मीय संकेत, लावा नहीं, निर्देशित गति, बुद्धिमत्ता। गूगल अर्थ अंटार्कटिका में कुछ विशेष स्थानों के निर्देशांक को ब्लैकआउट कर देता है। वे उन्हें चुंबकीय विसंगतियां कहते हैं, हम उन्हें पिंजरे की सलाखें कहते हैं। और अंत में अंटार्कटिका, धरती पर एकमात्र स्थान जो किसी का नहीं है और सबका है। क्यों? 1947 में एडमिरल बर्ड ने साउथ पोल के ऊपर से उड़ान भरी थी। उनकी डायरी की प्रविष्टियां असंभव थीं। उन्होंने बर्फ नहीं देखी, उन्होंने हरे भरे घाटियां, नदियां और कुछ ऐसा देखा जो उन्हें देख रहा था। उन्हें ऑपरेशन हाई जंप कोई प्रशिक्षण मिशन नहीं था, यह एक आक्रमण बल था। और वे हार कर लौटे, उन जहाजों से टूटे हुए जो कुछ ही सेकंड में पानी से हवा में चले जाते हैं। संधि किसी को भी केंद्र में जाने से मना करती है। वे कहते हैं कि यह संरक्षण के लिए है, लेकिन गर्मी का स्रोत बर्फ के नीचे नहीं है। गर्मी का स्रोत ही प्रवेश द्वार है। वे द्वार की रक्षा कर रहे हैं, हमें बाहर रखने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें अंदर रखने के लिए। मापदंड चार्ट से बाहर है। हम सोचते थे कि हम खोज कर रहे हैं, असल में हम घुसपैठ कर रहे थे। गूंज और तेज होती जा रही है। ये प्लेटों का खिसकना नहीं है, ये सांस ले रहा है। इसे पता है कि हम यहाँ हैं। हर संस्कृति एक जैसी चेतावनी देती है। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन्हें पार नहीं करना चाहिए, और जिज्ञासा कभी कभी आखिरी कदम होती है। चेतावनी असली थी। अगर आप एक सुरंग देखें जिसका कोई अंत न हो, तो क्या आप उसमें प्रवेश करेंगे? क्या जिज्ञासा जीत जाएगी या डर? प्रवेश करें या भाग जाएं?